सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। मंगलाचरण। नारायण पद बंदिए ताप तपन होय दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल हुए जो चरण कमल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराता अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार। सतमार सत बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आ। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम।
बानी नहीं आ रही प्रेमी जी। हाँ हाँ, लेकिन वो बानी सामने आ नहीं रही स्क्रीन पे। आप ग्रंथ से पढ़ो ना शब्द। ग्रंथ तो अब दूर पड़ा हुआ है, वो बीच में बाधा पड़ जाएगी। नहीं हाँ, वो शब्द कहाँ से पढ़ोगे? 463 से 464 है, ग्रंथ से पढ़ो। नहीं वो दूर पड़ा हुआ है ना, अब निकालूंगा तो टाइम, तो सारा बाधा आ जाएगी सत्संग में। या तो किसी और को दे दीजिए। हाँ, चंद्र प्रकाश जी आप पढ़ दो। मैं चंद्र प्रकाश जी, प्रेमी जी आप पढ़ दो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गुण ज्ञान कछु ना धरूं, ना मन में तप योग, मंगत होवे दयाल प्रभ, जब पूर्ण भाग संजोग। गुण ज्ञान कछु ना धरूं, ना मन में तप योग, मंगत होवे दयाल प्रभ, जब पूर्ण भाग संजोग। तू परमेश्वर नित सुख राशि, तू परमेश्वर नित सुख राशि, एको तेरी चित में भरवासी, एको तेरी चित में भरवासी, तेरी माया का अंत न कोई, तेरी माया का अंत न कोई, सकल सामग्री की गत जाने तू ही, सकल सामग्री की गत जाने तू ही, तुमसे सब कुछ प्रगट होए, तुमसे सब कुछ प्रगट होए, तुम ही व्यापक तुम सर्व समोए, तुम ही व्यापक तुम सर्व समोए, अपना खेल तू आपे खेले, अपना खेल तू आपे खेले, आपे न्यारा आपे मेले, आपे न्यारा आपे मेले, सब कुछ लेखा तू बनाई, सकल जगत तेरी प्रभुताई, तू कादर सब कुदरत तेरी, सर्ब जिया संग प्रीत चंगेरी, तू सूक्ष्म तू हे स्थूला,
सम दृष्ट कर सब में फूला, लखा ना जाई तेरा पसारा, अपरम अपार तू सर्जनहारा। जो जन तेरी शरणी आए, तेरे बाने परम सुख पाए। तेरी महिमा चित आए विचारा, तू जगदीश सर्वदाता तारा। हस्ते केटे तृणयाद सुमिरा, सर्व स्वामी तू ठाकर मेरा। कै विध गावा तेरी वड्याई, तेरी कुदरत तू आप समाई। साचा कर्म दीजो प्रभ देवा, अनन प्रीति पाऊं जग सेवा। तोरे जन की नित धूड़ लखाऊं, सब में तेरी कला दर्शाऊं। हरो गुबार गरीबी दिजो, शरणागत की रखया की जो। ऐसी भक्ति मांगू प्रभु देवा, विष्ण विरंच करें जो सेवा। ध्रुव प्रहलाद चित सार विचार, अनन भगत मोह दियो मुरार। दीजो नाम मिटाओ भरम भूख, करुणा कर तू प्रभ निर्दोख। अनमत बुद्धि धर करूं विचारा, महिमा तेरी प्रभ अपरम अपारा। सर्ब जिया आधार है, सो ठाकर प्रभ एक। मंगत नित शरणागति, राखे चरण की टेक। सर्ब जिया आधार है, सो ठाकर प्रभ एक। मंगत नित शरणागति, राखे चरण की टेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसा कि रोजाना हम ग्रंथ श्री समता विलास से श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचन श्रवण कर रहे हैं, आज भी कल के बचे हुए वचन सिमरन के अंग से समता सार दूसरा भाग समता योग सिद्धि पहला अंग सिमरन के वचन 11 से 20 तक आदरणीय प्रेमी श्री मनीष दुग्गल जी संगत के सामने रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही।
मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करु वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास से वचन नंबर 11। जो कथनी मात्र अंतर की हालतें दूसरे फकीरों के शब्द विचार करके दिखलाते हैं और खुद अनुभव नहीं है और ना ही अनुभव की कोशिश करते हैं, सिर्फ जाहरी नुमाइश में गुरुडम फैलाते फिरते हैं, ऐसे पाखंडी ना तो खुद किसी शांति को प्राप्त हो सकते हैं और ना ही दूसरों को कल्याण दे सकते हैं। अगर कोई असली भक्ति को चाहे तो कामिल उस्ताद की शरण ले। वचन नंबर 12। 5 शब्दों का उपदेश जो गुरु देते हैं, पुरातन बुजुर्गों के शब्दों का विचार करके वे भी असलियत से बेबहरा हैं। असली शब्द एक है, असली शब्द एक है, अवस्था उसकी कई है। यानी जो जो अंतर्गत में मन लीन होता है, त्यों त्यों कई अवस्थाओं को अनुभव करता है। यह नहीं कि उस जगह जो नाम सिमरन करता है वह तब्दील हो जाता है। अगर कोई एक नाम का सिमरन छोड़कर कई नामों का सिमरन अंतर विखे करने लगता है, वह असली मेराज तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। एक बार फिर से श्रवण करें। यह नहीं कि उस जगह जो नाम सिमरन, यानी कि 5 नामों की जगह 5 नाम लेने लग जाए एक नाम की जगह, यह नहीं कि उस जगह जो नाम सिमरन करता है वह तब्दील हो जाता है। अगर कोई एक नाम का सिमरन छोड़कर कई नामों का सिमरन अंतर विखे करना लगता है, वह असली मेराज तक कभी भी नहीं पहुंच सकेगा। वचन नंबर 13। उस अखंड अविनाशी शब्द की कई ध्वनि होती है। उस अखंड अविनाशी शब्द की कई ध्वनि होती है, मगर नाम एक ही अंतर विखे निहचल करना चाहिए। जिस वक्त एक नाम को छोड़कर दूसरा नाम पकड़ेगा, वह असली हालत से गिर जाएगा। वैसे कामिल लोगों ने उस परम धाम यानी मेराज को कई नामों से जाहिरी जुबान में बयान किया है लोगों की रुचि के खातिर, मगर अंतर विखे वे खुद एक ही नाम के आधारी बने रहे। यह खास विचार हर एक जिज्ञासु को पता होना चाहिए। आगे महाराज जी फहराते हैं वचन नंबर 14 में। जिस जिस अवस्था को आमिल यानी जिज्ञासु पार करता है, उस कुदरते कामिला का अजीब खेल देखता है। जिस जिस अवस्था को जिज्ञासु पार करता है, उस कुदरते कामिला यानी परमात्मा का अजीब खेल देखता है, मगर नाम एक ही में वृत्ति को डालना है। मगर नाम एक ही में वृत्ति को डालना है। ऐसी करने वाला पुरुष एक दिन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। और जो एक नाम को छोड़कर दूसरे नामों को पकड़ेगा और दूसरे को छोड़कर तीसरे को पकड़ेगा और इस तरह भिन्न भिन्न नामों का सिमरन करेगा, वह कभी भी मुकम्मल शांति को प्राप्त नहीं हो सकेगा। यह ही कामिल फकीरों का राज है, जो गुरु जिज्ञासुओं को एक नाम की बजाय 5 नामों का उपदेश देते हैं। जो शब्द की अवस्था है वह किसी हालत में भी नाम में परिपक्व नहीं हो सकते हैं।
और ना ही असली शब्द को अनुभव कर सकते हैं। वचन नंबर 15, नाम के सिमरन से अनाम पद को प्राप्त हो जाता है। नाम के सिमरन से अनाम पद को प्राप्त हो जाता है, यानी अखंड शब्द में लीन हो जाता है। इस वास्ते एक ही नाम का विश्वासी होना और अभ्यासी होना कल्याणकारी है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अनेक नाम सिद्धों ने कल्पित किए हैं, मगर साधना में एक नाम का सिमरन कल्याणकारी है। एक नाम का निर्णय यह है कि प्रथम में जो जो महावाक्य मन में निश्चल किया जावे, उसी में मन को लीन कर देना निर्मल साधन है। एक नाम का निर्णय यह है कि प्रथम में जो महावाक्य मन में निश्चल किया जावे, उसी में मन को लीन कर देना निर्मल साधना है। वचन नंबर 16, मन ऐसा चंचल धार वाला है, जिस वक्त एक धारणा को छोड़ता है उस वक्त फिर मुश्किल से दूसरी धारणा में दृढ़ होता है। यानी एक नाम को परिपक्व करते करते अगर दूसरे नाम को अंतर सिमरन शुरू कर देवे तो फिर वह नहीं चलता, नहीं रहती। चंचल होकर कर्म अभिमानी हो जाता है। इस वास्ते एक ही नाम में मन को जज्ब करना चाहिए। इस वास्ते एक ही नाम में मन को जज्ब करना चाहिए। यह ही निश्चय परम सिद्धि के देने वाला है। वचन नंबर 17, कहीं एक गुरु लोग पहले ही ध्यान को सिखलाते हैं, मगर यह असली कामयाबी के देने वाला साधन नहीं है। जब तक परम तत्व अंतर प्रकट ही नहीं और ना ही बुद्धि अनुभव कर सकती है तो ध्यान किसका करेगी। जब तक परम तत्व अंतर प्रकट ही नहीं और ना ही बुद्धि अनुभव कर सकती है तो ध्यान किसका करेगी। जो अंतर बिनाई में रोशनियां देखी जाती हैं, ये तत्वों की रोशनियां हैं। मन इनमें निश्चल नहीं होता है जब तक कि सिमरन की भट्टी में मन लीन ना हो जावे। वचन नंबर 18, तमाम कामिलों का प्रथम साधन सिमरन ही है। सिमरन के बल से बुद्धि पवित्र होकर भजन, ध्यान और समाधि अवस्था को प्राप्त हो सकती है। सिमरन के बल से बुद्धि पवित्र होकर भजन, ध्यान और समाधि अवस्था को प्राप्त हो सकती है। सिमरन की हालत में खामोशी लाजमी है और बोलने के वक्त बेहुदा विचार भी उच्चारण नहीं करना चाहिए, बल्कि शुद्ध और आनंददायक विचार होना चाहिए। इससे मन पर अच्छा असर पड़ता है। वचन नंबर 19, सिमरन भी ऐसा होना चाहिए कि शरीर की हर हालत में नाम सिमरन बना रहे। एक बार फिर से श्रवण करें। सिमरन भी ऐसा होना चाहिए कि शरीर की हर हालत में नाम सिमरन बना रहे। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला पुरुष अंतर विखे ब्रह्म शब्द को अनुभव कर सकेगा। मन को रोक रोक कर नाम में लगाना चाहिए। मन को रोक रोक कर नाम में लगाना चाहिए, तब ही मन नाम आधारी हो सकता है। अगर मन को रोका ना जावे तो फिर नाम सिमरन को छोड़कर मिथ्या कल्पना में राग द्वेष की आग में जलने लगता है और अति चंचल हो जाता है। वचन नंबर 20, ये अंतिम वचन है सिमरन का। दृढ़ निश्चय करके
एक नाम में तन मन को लगाना चाहिए। दृढ़ निश्चय करके एक नाम में तन मन को लगाना चाहिए और अपनी अनानियत का त्याग करना चाहिए। सब कुछ उस ईश्वर को समझकर प्रेम करके सिमरन करना ही कल्याणकारी है। सब कुछ उस ईश्वर को समझकर प्रेम करके सिमरन करना ही कल्याणकारी है और कई जन्म की मैल को थोड़े ही अरसे में पवित्र कर देता है। ऐसे सिमरन करने वाले पुरुष अपने अंतर विखे ब्रह्म शब्द को अनुभव करते हैं। ऐसे सिमरन करने वाले पुरुष अपने अंतर विखे ब्रह्म शब्द को अनुभव करते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग की अगली कड़ी गुरुदेव ने कहा पुस्तक से महाराज जी के प्रश्नोत्तर शरीर तथा संसार से मुक्ति का मार्ग क्या है, ये आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। महाराज जी से प्रेमी ने प्रश्न किया, देह की कैद से मुखलसी मुक्ति कैसे मिलती है। महाराज जी फरमा रहे हैं, देह की कैद से जीव को मुक्ति निष्काम कर्म से मिलती है। गीता का लुबे लबाब सार यही है। निज यानी दूसरे तमाम ऋषियों और पैगंबरों का सिद्धांत भी यही है, अर्थात कामना युक्त कर्म देह के भोगों में आसक्त करते हैं। निष्काम कर्म देह की कामना से आजाद करते हैं, जैसे तमाम सत्पुरुषों का जीवन। अगला प्रश्न, महाराज जी सूर्य और नदियां इत्यादि निष्काम सेवा कर रहे हैं, क्या वे मोक्ष के अधिकारी हैं। श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, प्रेमी शरीर और प्रत्यक्ष ब्रह्मांड का स्वरूप एक ही है। जैसे शरीर में 5 तत्व काम कर रहे हैं, ऐसे ही बाहर यह चक्कर चल रहा है। निश्चय शक्ति से मनन शक्ति प्रकट होती है और मनन शक्ति से 5 तत्व प्रकट होते हैं। जब तक निश्चय शक्ति निर्वाण को प्राप्त ना होवे, तब तक 5 तत्व प्रकृति स्वरूप में प्रकट और लीन होते रहते हैं। ऐसे ही सब खेल चल रहा है। निश्चय शक्ति जब सत स्वरूप में लीन होती है, तब संकल्प रूप मन और 5 तात्विक प्रकृति लीन हो जाती है। यहाँ निश्चय शक्ति क्या है, बुद्धि जीव की। जब क्योंकि लीन जो होना है, मुक्ति की हालत जो प्राप्त करनी है, वो बुद्धि ने प्राप्त करनी है, जीव ने प्राप्त करनी है। 5 तत्व बजाते खुद अपने आप में निश्चय शक्ति का संकल्प है। ये जो तत्व है 5, ये निश्चय शक्ति का संकल्प है। महाराज फरमा रहे हैं, इस वास्ते तत्वों की मुक्ति निश्चय शक्ति की लीनता से ही होती है। जैसे एक शरीर की गति है, ऐसे ही तमाम ब्रह्मांड की गति है। क्योंकि संसार की गति अद्भुत है, इस वास्ते केवल सत स्वरूप का बोध प्राप्त करने का यत्न करें, जिससे अपना ब्रह्मांड कल्याण को प्राप्त होवे। एक आत्मा के बगैर तमाम शक्तियां उत्पत्ति और प्रलय के चक्कर में फिर रही हैं। आत्मा के साक्षात्कार होने से तमाम शक्तियां लीन हो जाती हैं। यह ही निर्णय तमाम जीवों और तमाम प्राकृतिक शक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। अगला प्रश्न, महाराज जी शरीर अपूर्ण कैसे है और इस अपूर्णता से अबूर यानी छुटकारा पाने का क्या इलाज है। श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, प्रेमी जी सबसे पहले अपूर्णता तो यही है कि शरीर हमेशा तब्दील होता रहता है। यानी लम्हा ब लम्हा यह शरीर अपने आप बदल रहा है। जो एक वक्त में इसको सुखदायी महसूस होता है, वह ही दूसरे क्षण में दुखदायी मालूम होने लगता है। दूसरी बात यह है कि हर वक्त जरूरतमंद रहता है, कभी भी तृप्त नहीं होता। भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख राग द्वेष मोह ईर्ष्या वगैरह इत्यादि हर वक्त इसे सताते रहते हैं। इस तरह शरीर बड़ा लाचार है, मजबूर है और नाला यानी दुखी है।
क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए सत्पुरुषों ने कहा है कि मन के मते मत चलो, हमेशा इसके उल्ट चलो। जहाँ इस मन की खुशी या प्रसन्नता महसूस होवे, आसक्ति होवे, वहां से इसे तरकीब के साथ हटा दें, मगर जबरदस्ती हरगिज कदापि न करें। इसके सामने सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र रखें, उनके जीवन का गहरा विचार करें और ताकीद करें, समझावें। अरे मन, देख उन लोगों ने कैसे अपना जीवन चलाया और अपने आप को शांतिमयी बनाया। तू भी उनके नक्शे कदम यानी पद चिन्हों पर चल, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। आखिर सुखों के पीछे चक्कर काटते कितने इंसानों की जिंदगियां खत्म हो गई और आखिर को यह देखा गया कि हाय हाय करते वे दुनिया से चले गए, कुछ उनका नहीं बना। तू उनसे सबक यानी शिक्षा ले और गुणी पुरुषों के रास्ते पर चल। इस जिंदगी में ही अपने आप को शरीर के सुखों से ऊंचा उठा ले। इस तरह का गहरा निश्चय जब परिपक्व हो जाता है तो धीर पुरुष बड़े बड़े दुखों में भी कष्ट महसूस नहीं करता। उसकी यह भावना पक्की हो जाती है कि प्रभु जो करता है मेरे भले के लिए करता है, और बड़े बड़े दुख भी उसे सुखदायी महसूस होते हैं। उनके नेक संकल्प द्वारा और प्रभु की रजा में राजी रहने के कारण कुदरत कामला यानी प्रभु सत्ता अजीब तरह के खेल उसके लिए रच देती है। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 136। महाराज जी, किन साधनों के अख्तियार यानी धारण करने से हम संसार से अबूर पा सकते हैं? प्रेमी जी का उत्तर श्री सतगुरुदेव जी फरमा रहे हैं। प्रेमी जी, इस बारी संसार से छूटने की क्या आवश्यकता है? पहले तो इस पिंजरे के संसार को छोड़ो जो गंदगी से भरपूर है। इस गंदगी को अंदर रखकर बाहरी संसार को छोड़ने का क्या फायदा? इस पिंजरे के संसार को छोड़ने से ही बाहरी संसार छूट सकता है। इस पिंजरे के साथ ही संसार का ताल्लुक यानी संबंध है। इससे छूटना ही संसार से छूटना है। इसलिए पहले पिंजरे के संसार को छोड़ दे तो वह बाहरी संसार खुद ब खुद ही छूट जाएगा। संसार का छोड़ना निश्चय करके शरीर का छोड़ना है। पिंजरे के संसार से छूटने के लिए जरूरी है कि पहले शरीर के जो सुख हैं और जिनके लिए मनुष्य हर वक्त दौड़ धूप कर रहा है, इनसे छुटकारा हासिल किया जावे। इसलिए ऐसे असूलों पर अमल करना लाजमी है, जैसे सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत्य सिमरन। ज्यों ज्यों इन पर अमल करते जाओगे तुमको ईश्वर की सत्ता का पता चलेगा और इस संसार के सब सुख नाशवान महसूस करोगे, जिससे संसारी भोग पदार्थों से तुम्हें वैराग प्राप्त होगा और तुम ईश्वर प्रेम में मगन होकर संसार रहित हो जाओगे। अगला प्रश्न, महाराज जी, वैतरणी के बारे में आपका क्या ख्याल है? श्री सतगुरुदेव जी का उत्तर, प्रेमी जी, महाभारत में युधिष्ठिर के वनवास के दौरान में यक्ष ने एक इस तरह का सवाल युधिष्ठिर से किया था। उन्होंने कहा है कि वैतरणी यह तृष्णा ही है। वैतरणी से पार होने का मतलब तृष्णा से अबूर पाना है। अगला प्रश्न, अगर हर एक मुक्ति में लग जावे तो दुनिया का कारोबार कैसे चले? श्री सतगुरुदेव जी, मुक्ति की चाहना ना हर एक कर सकता है और ना किसी को जरूरत है। किसी महापुरुष को ही मुक्ति की चाहना होती है और कोई कोशिश सही करता है और कोई ही हासिल कर सकता है। बाकी तमाम नुमाइश है, दिल में और है और जबान से और कहते हैं। यह दुनिया दुरंगी है। जब तक ख्वाहिशात नफसानी यानी इंद्रिय भोगों का गुलाम है तब तक मुक्ति बहुत दूर है। हालते बेख्वाशी यानी कामना रहित दशा को ही मुक्ति कहते हैं। इससे कोई ही हासिल कर सकता है। कायर लोग जबानी वाद मुवाद यानी वाद विवाद में वक्त गंवा देते हैं, हासिल कुछ नहीं कर सकते। सही तर्जे जिंदगी यानी जीवन पद्धति को अख्तियार करना ही मुक्ति की शाहराह यानी सही मार्ग है। इसके बगैर सब जहालत है। अगला प्रश्न, क्या आखिर वक्त
बवक्ते मौत मृत्यु के समय ईश्वर का नाम लिया जावे तो मुक्ति हासिल हो सकती है। जैसे एक बार एक शख्स के पास एक साधु आया, उसने उसकी मेहमान नवाजी अतिथि सत्कार की। साधु ने नसीहत की कि वह अपने बेटे का नाम नारायण रखे। उसने उसकी हिदायत के अनुसार अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। जब उसका आखिरी वक्त नजदीक आया तो उसने नारायण को बुलाया। उसके बाद वह मर गया। यमदूत उसको लेने के वास्ते आए। दूसरी तरफ से स्वर्ग से भगवान ने विमान उसे लेने के वास्ते भेजा। यमदूतों ने यमराज के पास शिकायत की कि उनको भगवान के दूतों ने मारा है और उनको उस शख्स यानी व्यक्ति को लाने नहीं दिया। यमराज ने कहा कि वह मुक्त हो चुका है क्योंकि उसने आखिरी वक्त में नारायण का नाम लिया है। श्री सतगुरुदेव जी का इस प्रश्न के बारे में उत्तर, ये दुनियावी कहानियां हैं। ईश्वर के स्वरूप में मिलाप होना मुक्ति है। रोचक बातें दुनिया को पसंद आती हैं, यथार्थ कोई ही जान सकता है। ईश्वर के नाम से मुक्ति मिलती है, मगर बगैर तसल्ली के उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। सही तसल्ली बगैर विचार के नहीं आ सकती। वे मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि आखिरी यानी अंत समय में नाम लिया जावे तब ही भला हो सकता है। आइंदा की जिंदगी यानी भावी जीवन अच्छी होती है, मगर कर्मों से निजात मुक्ति नहीं हो सकती है जब तक कि जीवित में आत्म दर्शन ना कर लेवे। जब तक आत्म निश्चय ना होवे सारी दुनिया ही जहालत में है। इस वास्ते बहुत बातों को छोड़कर अपनी बुद्धि को आत्मा में लगाना चाहिए, इसी में कल्याण है। ये लाइन फिर श्रवण करें। महाराज जी फरमा रहे हैं, जब तक जीवित में आत्म दर्शन ना कर लेवे, जब तक आत्म निश्चय ना होवे सारी दुनिया ही जहालत में है। महाराज एक जीव की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमें आत्मा का निश्चय नहीं है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो बोलते सारी दुनिया ही जहालत में है। इस वास्ते बहुत बातों को छोड़कर अपनी बुद्धि को आत्मा में लगाना चाहिए, इसी में कल्याण है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वावधार। सत्संग का अगला चरण वैराग वाणी एवं समता मंगल, शब्द नंबर 15 से 71 1572। आदरणीय प्रेमी श्री बिट्टू वर्मा जी। आदरणीय प्रेमी श्री बिट्टू वर्मा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ऐसे सब के ने उठ के चलना, साजन नांगे पाए। मंगत नाम सिमर प्रभ देवता, जो तीन काल सहाय। ऐसे सबने उठ के चलना, साजन नांगे पाए। मंगत नाम सिमर प्रभदाता, जो तीन काल सहाय। जग सुहाना देख के बड़े गुणी जन भूले। झूठ देही की आशादारी, नित मन मूर्ख फूले। छिन छिन तंदी श्वास की टूटे, नहीं जन वेद विचारे। मिथ्या भोग की राग परिति, अपनी करे उजारे। अंदर तो सत रूगने, बाहर करे रखवारी। कोट खजाने लश्कर दारे,
नहीं हनुमत सूझ विचारी। मीत बना के गाट लगावे, नहीं चले कोई चतराई। और जब देखी उजारी, तब बहुता पछताई। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रन गाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रंग राता। कोई जन गुनिया बाजी खेले, सब शत्रु करे रन गाता। मंगत निज स्वरूप समावे, जुग जुग रहे रंग राता। अब आते हो तू पार ब्रह्म पर मेश्वर, तीन काल रस पार। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरखो तम सुकरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबका सर्जनहार तो, आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तुम परमेश्वर, सर्व जियाया दार। अनमत को कर को राख ले, कृपा निध कर दार। काल कर्म जय दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तुम, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमति, घट अंतर करो प्रकाश।
अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहिब सरब पर काशी सबद रूप या खंड गुनी मुनि ओस्तत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर पर दक्ष होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जू आरती तन मन तजू व्याद जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भवदूसर तर जाऊं अंध मत मुरा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार अंध मत मुड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे बेक ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवा दार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।